स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की हमारी ये जानकारी स्पेशली हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की उन कपल्स के लिए है जो विदेश जाना चाहते हैं, स्पाउस वीजा या कपल वीजा के लिए अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द बिना किसी नोटिस के। तो साथियों, आज की जानकारी में हम आपको बताएंगे कि आप स्पाउस वीजा के लिए जो मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो कहां और कैसे करवा सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन और कोर्ट से प्रोटेक्शन में क्या फर्क होता है। तो साथियों, अगर आप भी कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उससे जुड़ी जो जरूरी कंडीशंस हैं, पहला जो उम्र है वो लड़का और लड़की की शादी के लिए कानूनन पूरी होनी चाहिए। लड़की 18 प्लस होनी चाहिए, लड़का 21 प्लस। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपके पास आपका आधार कार्ड और इसके अलावा या तो आपके पास पासपोर्ट एज प्रूफ के रूप में या आपकी बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना आधार कार्ड के साथ, यानी टोटल 2 डॉक्यूमेंट होना कम से कम आपके पास जरूरी है। विटनेस की बात करें तो अगर आप पंजाब में अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाते हैं तो वहां चाहिए होते हैं 4 विटनेस, और अगर यही मैरिज आप चंडीगढ़ में रजिस्टर करवाते हैं तो वहां 2 विटनेस आपको चाहिए होते हैं। हरियाणा में भी 2 ही विटनेस आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा समय की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पंजाब की बात करें कि पंजाब की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हफ्ते या महीनों का समय भी लग जाता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब में ऐसे हैं जहां एक ही दिन में आपकी मैरिज रजिस्टर्ड होके आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जिसे आप तुरंत ही ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में समय लगता है 3 से 4 दिन का, और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी 3 से 4 दिन का समय लगता है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां आना आपको एक बार पड़ता है, यानी सेम डे आपका सारा काम हो जाता है। सर्टिफिकेट आपको 3 से 4 दिन बाद मिल जाता है। इसके बाद मैरिज के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एक्ट के तहत अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप रिचुअल्स को परफॉर्म किए बिना अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाएं तो ये जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, जहां समय लगता है 30 दिन का। और दूसरा होता है अगर आप अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करके, मान लीजिए आप हिंदू हैं, आप अग्नि के सामने फेरे लेते हैं, अगर आप सिख हैं तो आप गुरुद्वारे में फेरे लेते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं तो आप निकाह पढ़ते हैं। इस तरीके से आप अगर अपनी मैरिज को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए आप कहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 3 जगह आप अप्लाई कर सकते हैं कानूनन। पहला, जहां लड़की रहती हो उस डिस्ट्रिक्ट में, जहां लड़का रहता हो उस डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा, जहां आपने मैरिज को परफॉर्म किया है, उसके रिचुअल्स को परफॉर्म किया है उस डिस्ट्रिक्ट में। यानी इन 3 जगह में से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर अपनी मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम मैरिज के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात नहीं, क्योंकि यहाँ क्लाइंट कंफ्यूज रहते हैं, जो कपल है वो कंफ्यूज रहते हैं या उन्हें कंफ्यूज किया जाता है। उन्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम आपको बता दें ये दोनों ही चीजें अलग अलग है। मैरिज को रजिस्टर करवाना और मैरिज के साथ प्रोटेक्शन लेना, ये दोनों ही अलग अलग काम है और अलग अलग अथॉरिटी इसे करती है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम के लिए या विदेश जाने के लिए या अपनी मैरिज को पक्का करने के लिए जरूरी है, वो है मैरिज का रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए अप्लाई होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, यानी रजिस्ट्रार की कोर्ट में। और जो प्रोटेक्शन होता है वो होता है तब जरूरी जब आपको किसी से जान का खतरा है मैरिज के बेस पर, तो आप मैरिज परफॉर्म करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से, उस कंसर्न कोर्ट से अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हैं, जहां पर आपको हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है। तो साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना या मैरिज को रजिस्टर करवाना या कोर्ट मैरिज करना, ये दोनों ही चीजें अलग अलग है। कोर्ट का जो प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है वो चेक होता है कोर्ट की वेबसाइट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट की वेबसाइट से, और जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो चेक होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जिसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि अगर आप अपनी मैरिज को पक्का कराने के मकसद से रजिस्टर करवा रहे हैं, चाहे आप उसका गवर्नमेंट स्कीम के लिए यूज करना चाहते हैं या फिर आप उसका यूज करना चाहते हैं विदेश जाने के लिए कपल वीजा के बेस पर,
तो आप करवाएंगे अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन। अगर इससे जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 8295723604 पर आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, हम आपको बता दें कि कभी भी कोई भी मैरिज नोटरी पर रजिस्टर्ड नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपकी मैरिज नोटरी पेपर रजिस्टर करवा देंगे तो ये पूरी तरह से गलत है। आपको ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना है। तीसरा, आपको ये भी बता दें कि कोर्ट मैरिज के दौरान या मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार का नोटिस आप लोगों के घर पर नहीं जाता है। और साथ ही सर्टिफिकेट की बात करें, फेक सर्टिफिकेट होता है जो नोटरी वाला, वो इस प्रकार का दिखाई देता है, और जो पंजाब गवर्नमेंट का जो पक्के वाला सर्टिफिकेट है वो दिखाई देता है ये इस प्रकार का। ये होता है पंजाब गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट। चंडीगढ़ गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट की बात करें, उसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट की बात करें, वो भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से जो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होते हैं, जो मैरिज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं, वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं और आप उन्हें तुरंत ही ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं बारकोड स्कैन करके या एप्लीकेशन नंबर डालकर। और साथ ही यहाँ हम आपको बता दें कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के अलावा अगर आप एक ही दिन में अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप गाजियाबाद में ऐसा कर सकते हैं, जहां 3 घंटे में ही कंप्लीट काम होके तुरंत आपको सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड मिल जाता है। इसके अलावा आप हमारी जो अन्य ब्रांचेस है दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, मुंबई और गुजरात के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 8295723604 जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।